एक हरी भरी जंगल में दो चिड़िया पंछी रहते थे। भोलू चिड़ा और गुलकंद चिड़िया दोनों पति पत्नी थे और मिलकर छोटा सा ठेला चलाते थे, जिस पर वे स्वादिष्ट गाजर का हलवा बेचते थे। सर्दियों के मौसम में उनका ठेला काफी मशहूर था, क्योंकि ठंडी रातों में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का मजा ही अलग होता है। आओ आओ, गर्मा गर्म गाजर का हलवा लो, सिर्फ 15 रुपए में। भोलू जोर जोर से आवाज लगाता ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। दूसरी ओर गुलकंद पूरे मन से हलवा बनाती और प्लेट में सजाकर ग्राहकों को परोसती। एक दिन एक कबूतर आया और हलवे का स्वाद चखा। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, गाजर का हलवा तो कमाल का है, एक प्लेट और देना। भोलू ने खुशी खुशी उसे दूसरी प्लेट भी दे दी। एक काम करो, एक प्लेट पैक भी कर दो। ये लो तुम्हारे 45 रुपए। मैं अपनी बीवी के लिए भी हलवा ले जा रहा हूँ। कबूतर मुस्कुराकर बोला और उड़ गया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन उनके ठेले पर एक बूढ़ी फकीरन आई। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गुलकंद ने तुरंत कहा, आंटी आप बैठिए, मैं अभी आपको हलवा देती हूँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। कोई बात नहीं आंटी, भूख से बढ़कर कुछ नहीं, आप हलवा खाइए। भोलू ने मुस्कुराकर कहा। फकीरन ने पेट भर हलवा खाया और जाते जाते दुआ दी। बेटा, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो, खुदा तुम्हें खूब बरकत देगा। 2 दिन बाद एक बड़ा और रौबदार सेठ उनके ठेले पर आया। अरे सुनो, ये भोलू और गुलकंद का ठेला है। जी हाँ, बैठिए, कितनी प्लेट हलवा दूं? भोलू ने पूछा। मैं हलवा खाने नहीं, एक बड़ा ऑर्डर देने आया हूँ। सुना है तुम्हारा हलवा लाजवाब होता है। जी बताइए, गुलकंद ने उत्सुकता से कहा। मेरे घर एक बड़ी दावत है जिसमें 50 मेहमान आ रहे हैं। मुझे 5 किलो गाजर का हलवा चाहिए। 5 किलो? भोलू और गुलकंद चौंक गए। हाँ, ये लो 10,000 रुपए एडवांस, बाकी पैसे डिलीवरी के समय मिलेंगे। भोलू और गुलकंद ने खुशी खुशी पैसे लिए और वादा किया कि 3 दिन में हलवा तैयार हो जाएगा। गुलकंद मुस्कुरा कर बोली, देखा भोलू, उस फकीरन की दुआ हमें लग गई, नेकी का फल जरूर मिलता है। 3 दिन बाद उन्होंने प्यार और मेहनत से हलवा तैयार किया और ऑर्डर पूरा किया। इसके बाद उनका ठेला और मशहूर हो गया और उनका व्यापार पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा। भोलू और गुलकंद को समझ आ गया कि जब दिल से किसी की मदद की जाती है तो ईश्वर भी उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। प्यारे दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि नेकी का फल जरूर मिलता है। जब भोलू और गुलकंद ने बिना किसी स्वार्थ के फकीरन की मदद की तो उनकी दुआ ने उसका भाग्य बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि किसी की निस्वार्थ सहायता करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही।